वेलकम दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो फर्स्ट एड पे हमारा फुल एक्सप्लेनेशन क्लास चली हुई थी, उसी के तहत हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और दोस्तों, मैं ये बता सकता हूँ कि कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए जितना भी सिलेबस है मैंने करवा दिया है। कम से कम 10 वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। और हरियाणा जीके की भी मैंने वीडियो डाली है और साइंस की भी वीडियो डाली है मैंने इसी में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से हमारी बाकी की वीडियो को देख सकते हो और उनको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन 100% आने हैं। तो आप हमारी वीडियोज़ को उनको देखो, साथ में हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। और फ्रेंड्स, वीडियोज़ को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि पता है आपको एग्ज़ाम के दिन बहुत ही नज़दीक है। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उसके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आगे। जैसे हम आगे पढ़ चुके थे उसी के तहत हम जो नेक्स्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सांप के काटने पर क्या उपचार होने चाहिए, क्या इलाज होने चाहिए। तो आपको पता है कि इस धरती पे ज़मीन पे बहुत से सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनको यदि हम काट लें, जिनको सांप यदि हमें काट ले तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए यदि ऐसा व्यक्ति कुछ हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो अब आप ये सोचते होंगे कि कंडक्टर एग्ज़ाम में कैसे। तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करवा देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि पीछे से न्यूज़ में आई थी कि हरियाणा रोडवेज़ की एक बस में सांप घुस आया था और उसने एक यात्री को काट लिया था। तो वहाँ तो क्या था कि जो उसमें जो कंडक्टर था उसने अपने होशियारी दिखाते हुए उस व्यक्ति की जान बचा ली थी। तो ये फर्स्ट एड के अंतर्गत इसीलिए इनको फर्स्ट एड के अंतर्गत डाला गया है। आप ये मत सोचो कि सांप कहाँ, सांप हम कंडक्टर हैं तो कहाँ हमें सांप से, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी परिस्थितियाँ हमारे साथ हो सकती है। हमको A to Z सभी परिस्थितियों को लेके चलना है। तो उनमें क्या आवश्यकता होती है आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इस प्रकार के जो निशान हैं वो सांप छोड़ जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये निशान, आपको बहुत ध्यान से आप देखो इसको कि ये इस प्रकार से आप इस चित्र को देख सकते हो कि किस प्रकार से यदि सांप काट ले तो किस प्रकार की त्वचा को वो छोड़ के निशान छोड़ के चला जाता है। तो आप देख सकते हो इसको इस प्रकार से। नेक्स्ट हम चलते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है। कोबरा या क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल यानी दिमागी मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती हैं। देखो, रक्त वाहिकाएं वो वाहिकाएं होती हैं जिनमें से हमारा खून का प्रवाह होता है। इनको हम आमचाल की भाषा में नसें भी बोल देते हैं। जैसे आमतौर पर जब टेस्ट करते हैं, खून निकालते हैं, वो रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। तो हर प्रकार का जो सांप है वो अलग होता है, उसके काटने से इफ़ेक्ट अलग हो जाते हैं। जैसे कोबरा है, कोबरे सीधा हमारे दिमाग पे, मस्तिष्क पे अटैक करता है। वाइपर है, रक्त वाहिनिकाओं पर को नष्ट करते हैं, जिससे खून का प्रवाह बंद हो जाता है और आदमी की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, सांप काटने के लक्षण क्या है। सांप के काटने का निशान मैं आपको पहले ही वीडियो में ये दिखा चुका हूँ, आप अच्छे से देख लेना। दर्द या सुन्न हो जाना, दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना और सूजन आ जाना, सांप के काटे हुए निशान के पास की ग्रंथियों में सूजन, आँखों में धुंधलापन, सांस और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना, तो ये सब लक्षण हैं। और जहाँ तक आप इसके ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस विशिष्ट व्यक्ति को, जिस सांप को काटा है जिस व्यक्ति को, उसको आप सोने नहीं देना है। सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप। पेशेंट को आराम दे, शांत और आश्वाना दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज़्यादा पानी से अच्छे तरीके से धोए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस पर डालें। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा
दिल से नीचे रखें। भाई कोई ज़्यादा बात नहीं है, हमें उसको मोटिवेट भी करना है, कुछ ऐसा नहीं है। काटे हुए स्थानों उसके आसपास बर्फ़ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। पेशेंट को सोने ना दे। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ ना, पेशेंट को, जो मरीज़ है जिसको काटा है सांप ने, उसको सोने ना दे। हर पल नज़र रखे। होश ना आने पर, यदि होश नहीं आता है तो ABC रोल। मैं पहले ही आपको तीनों रोल पढ़ा चुका हूँ इससे पहले की वीडियोज़ में। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हो, और वहाँ पे कंडक्टर भर्ती की कम से कम 10 वीडियो हमने डाली, और उससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और दूसरी बात, हरियाणा सामान्य ज्ञान की वीडियो वहाँ पड़ी हुई है, जनरल नॉलेज की वीडियो वहाँ पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में जाकर, जनरल साइंस की वीडियो, आप सभी वीडियोज़ को देख लो। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कुत्ते के काटने पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों। तो कुत्ते के काटने पर क्या है, आप किस प्रकार से आप फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को आप दे सकते हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। कितने कितने क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कुत्ते के मुंह में कितने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। तो आंसर 60+, 60 से भी ज़्यादा, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए रेबीज। आप रेबीज के बारे में सुन चुके होंगे, पहले भी आपने पढ़ा होगा, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। पहले जैसे हमारे पुराने टाइम में बोलते थे कि भाई सुंडी के अंदर 14 टीके लगेंगे यदि कुत्ते ने काट लिया तो, लेकिन हालांकि अब कुछ परिस्थितियाँ बदली है, अब एक ही टीका मजबूत बनाया गया है। पहले 14 लगते थे, अब सिर्फ 1 लगता है। और ये रेबीज़ क्या है, वायरस है। तो आपको ये भी एक पता होना चाहिए, रेबीज़ जो बीमारी है वो वायरस जनित है, और किसके काटने से होती है ये बीमारी, आपके कुत्ते के काटने से ये बीमारी आपकी होती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। जैसे उदाहरण के लिए रेबीज किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, लोहे के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स: घाव को तुरंत अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, अच्छे तरीके से उसको सफाई करनी है। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक धोएं, लगातार धोएं। उसको धोते समय ज़्यादा न रगड़ना नहीं है उसको, कहीं ऐसे रगड़ के उसको कर दो बिल्कुल काम तमाम। थोड़ा सा खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ़ हो जाता है। थोड़ा बहुत खून ज़रूर बहने दें, क्योंकि जितना खून बहेगा उससे इन्फेक्शन क्या है, साफ़ होएगा आपका। तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं। आपको क्या है, तुरंत अस्पताल जाके क्या है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगानी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो फर्स्ट एड है वो आपको करवाई है, जो कि बहुत ही आपके लिए कीमती भी है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर के हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनको मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बोल के जो है, और ये करंट अफेयर के हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं के तहत मैं आपको कुछ बताऊंगा कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि 100 प्रेरित स्मार्ट योजना के तहत राज्य के करीब कितने गांव को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 100 प्रेरित जो योजना है हरियाणा सरकार की है, और इसमें 1000 से ज़्यादा गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। 1000 गाँव को स्मार्ट गांव। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। तो हरियाणा के हिसार जिले में, हिसार जिला है जहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र को स्थापित करने का जो विचार है वो चल रहा है। हरियाणा में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, हरियाणा का पहला आंतरिक सुरक्षा विश्वविद्यालय करनाल में बनाया जा रहा है। और एक वोडाफोन का रिचार्ज आता था, वोडाफोन सखी रिचार्ज, तो ये सबसे पहले किस राज्य के उपभोक्ताओं के लिए था, हरियाणा के लिए। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की औद्योगिक संपदा
बारही में करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीनीकरण व पूर्णावास कारखाना लगाया जाएगा। तो सोनीपत में ये लगाया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक और डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, कि किस राजकीय महाविद्यालय में बनने वाला इंडोर स्विमिंग पूल प्रदेश का पहला स्विमिंग पूल होगा। तो वो होगा शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री, ठीक है ना। इंद्री के अंदर शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में बनने वाला इंडोर स्विमिंग पूल प्रदेश का पहला स्विमिंग पूल होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध होगी। एक और क्वेश्चन, किस रूट पर 300 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरगामी रेल लाइन बिछाई जाएगी। तो गोवाना रोहतक रूट पर आपकी। उसके बाद हरियाणा की पहली ग्रीन रोड किस स्थान पर बनेगी। तो हरियाणा की पहली ग्रीन रोड पटौदी रोड पर पटौदी में बनेगी आपकी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो हरियाणा की अनीता कुंडू पहली बन गई है जिन्होंने चीन की तरफ से इसको पार किया। एक और क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने राज्य के पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम स्थानों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम की शुरुआत की है। यानी मोरनी और पिंजौर का जो हिली स्टेशन है उसके अंदर अब क्या होगा कि जो बाइक्स हैं वो एम्बुलेंस की तरह बनाई गई है, और जो भी मतलब मरीज होगा उसको अस्पताल तक उस बाइक के दौरान बाइक से उसको पहुंचाया जाएगा। और ये शुरुआत पंचकुला के मोरनी और पिंजौर से की गई है, और इस जो प्रोग्राम है इसको नाम दिया गया है आरोग्यम। इसको क्या नाम दिया गया है, आरोग्यम। और एक और क्वेश्चन, किस राज्य ने इस वर्ष मजदूर दिवस नहीं मनाया। तो हरियाणा वो राज्य है जिसने अपना मजदूर दिवस नहीं मनाया, क्योंकि हरियाणा अपना मजदूर दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाएगा। क्योंकि इस बार जो हरियाणा है वो अपना मजदूर जो दिवस है वो विश्वकर्मा डे के दिन मनाया जाएगा। आपको इस बात का अच्छे तरीके से नॉलेज आपको होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन आपको, कैप्टन चांदराम को जिनका निधन हाल ही में हुआ उन्हें राज्य सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा दिमाग में नॉलेज में यह बात आपके होनी आवश्यक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है। तो हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है सिरसा जिले का नीलावली गांव। सिरसा जिले का नीलावली गांव क्या है, पहला कैशलेस गांव है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा उक्का कहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा जो उक्का है वो आपका कुरुक्षेत्र संग्रहालय के अंदर है। देखो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप इनको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि एक तो ये करंट अफेयर के हैं और इनके आने की भी संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। हरियाणा में पहली एनसीसी अकेडमी कहाँ खोली। हरियाणा की पहली जो एनसीसी अकेडमी है वो करनाल के अंदर खोली गई है। हरियाणा की पहली एनसीसी अकेडमी करनाल के अंदर ओपन की गई है। हरियाणा में पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसनपुरा सोनीपत में कई बार आ भी चुका है। हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय ऐबतपुर जींद के अंदर, अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय ऐबतपुर जींद के अंदर बना है। हरियाणा के रोहतक में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की शुरुआत कब हुई। 18 जनवरी 2017 को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ स्थित है। तो रोहतक में स्थित है। डेट पूछते हैं तो 18 जनवरी 2017 को ये शुरू हुआ। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा बना है। तो पेपरलेस विभाग बना है हरियाणा का पहला औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। वर्ष 2017 में हरियाणा ने कौन सा हरियाणा दिवस मनाया। तो कौन सा हरियाणा दिवस था 2017 का, 51वां था। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी
उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कंडक्टर भर्ती जो एग्ज़ाम कर रहे हैं वो भाई अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस है बाकी हैं उनको भी देख लें और जमकर तैयारी करें। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ ले। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।